नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग ना पाइथन के एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं जो सबसे ज़रूरी है, स्ट्रिंग्स। कभी सोचा है कि कंप्यूटर ये जो हम टेक्स्ट लिखते हैं इन शब्दों को आखिर समझता कैसे है? इसका जवाब है स्ट्रिंग्स। जब भी आप अपना पहला कोड लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड, कभी दिमाग में आया है कि पाइथन इसको कैसे समझ पाता है? ये तो हर प्रोग्रामर की जर्नी का सबसे पहला स्टेप है, राइट? तो चलो आज इसके पीछे जो मैजिक है ना, उसको पूरी तरह से समझते हैं। तो सवाल यह है कि ये स्ट्रिंग आखिर है क्या चीज़। देखो, बहुत ही सिंपल है। जब भी आप कोई भी कैरेक्टर्स मतलब कुछ भी लेटर्स हों, नंबर्स हों या फिर कोई सिंबल्स, उनको बस कोट्स के अंदर डाल देते हो ना, बस पाइथन उसको एक स्ट्रिंग मान लेता है। सिंपल। ये टेक्स्ट के साथ काम करने का पाइथन का सबसे बेसिक तरीका है। ऑल राइट, तो चलिए थ्योरी बहुत हो गई, अब अपनी पहली स्ट्रिंग बनाते हैं। और याद रखिएगा, इसकी सारी कहानी कोट्स से ही शुरू होती है। लेट्स सी हाउ। ओके, सो सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीका है सिंगल कोट्स। आपको बस अपना टेक्स्ट लेना है और उसको ऐसे सिंगल कोट्स के बीच में डाल देना है और हो गया, दैट्स इट, आपकी स्ट्रिंग रेडी है। अब आप डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं और आपसे सच कहूं तो रिजल्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा। तो आप सोच रहे होंगे फिर दो ऑप्शंस क्यों दिए हैं? ये है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। सोचो, आपको एक ऐसी स्ट्रिंग लिखनी है जिसमें ऑलरेडी एक सिंगल कोट या अपॉस्ट्रोफी है, जैसे इट्स अ सनी डे। अगर आप इसको सिंगल कोट में लिखोगे तो एरर आएगा। इसीलिए इसको आप डबल कोट्स के अंदर इट्स अ सनी डे लिख सकते हो और कोई एरर नहीं। देखा कितना स्मार्ट है पाइथन? लेकिन व्हाट इफ आपका टेक्स्ट एक लाइन का है ही नहीं, मतलब मल्टी लाइन है, तो फिर क्या करोगे? इसके लिए पाइथन ने हमें एक स्पेशल टूल दिया है, ट्रिपल कोट्स। इसका यूज करके आप पूरे को पूरे पैराग्राफ या टेक्स्ट ब्लॉक लिख सकते हो और जो लाइन ब्रेक्स है ना, पाइथन उनको भी वैसे का वैसे याद रखेगा। ये चीज सीरियसली बहुत काम आती है। ओके, सो स्ट्रिंग बनाना तो हमें आ गया, पीस ऑफ केक, राइट? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या है। और इसके लिए हमें मिलना पड़ेगा एक नए दोस्त से, जिसका नाम है इंडेक्सिंग। आप इंडेक्सिंग को ना ऐसे समझो जैसे हर कैरेक्टर का अपना एक यूनिक एड्रेस है। बिल्कुल वैसे जैसे हर घर का एक हाउस नंबर होता है ना? स्ट्रिंग में भी हर कैरेक्टर की एक फिक्स्ड पोजीशन, एक नंबर होता है। लेकिन यहां एक चीज है जो हमेशा याद रखनी है। ये पाइथन का गोल्डन रूल है। काउंटिंग हमेशा 0 से शुरू होती है, नॉट 1, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? मान लो हमें पाइथन स्ट्रिंग का सबसे पहला कैरेक्टर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम उसका एड्रेस यानी इंडेक्स 0 यूज करेंगे। सिंपल, वेरिएबल के नाम के आगे बस स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 लिख दो और बूम, आपको p मिल जाएगा। इजी पीजी। अब टाइम है एक प्रो टिप का, एक कमाल की ट्रिक। सोचो, आपको स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर चाहिए। अब आप पूरी स्ट्रिंग की लेंथ काउंट तो नहीं करोगे ना, बहुत टाइम लगेगा। यहां पर काम आती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। बस -1 लिखो और इसका मतलब हमेशा होता है आखिरी कैरेक्टर। -2 का मतलब सेकेंड लास्ट एंड सो ऑन। सीरियसली, ये एक फैंटास्टिक शॉर्टकट है। ओके, सो अभी तक हम क्या कर रहे थे? एक कैरेक्टर निकाल रहे थे। बट व्हाट इफ हमें एक पूरा हिस्सा चाहिए हो, मतलब एक कैरेक्टर नहीं बल्कि एक पूरा चंक ऑफ टेक्स्ट। उसके लिए एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग का सिंटैक्स बड़ा सिंपल सा है, स्टार्ट स्टॉप। लेकिन यहां एक और गोल्डन रूल है जिसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। स्टार्ट वाला इंडेक्स तो इंक्लूड होता है, लेकिन स्टॉप वाला इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता। आई नो, ये पहली बार में थोड़ा अजीब लगता है, बट इसके पीछे एक लॉजिक है। इससे ना कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, 0,3, इसकी लेंथ क्या होगी? सिंपल, 3 - 0 यानी 3 कैरेक्टर्स। सिंपल मैथ्स। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां देखो, 1:4। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई इंडेक्स 1 से शुरू करो, जो कि है y, फिर इंडेक्स 2 लो t, फिर इंडेक्स 3 लो h, और बस जैसे ही इंडेक्स 4 आए उससे ठीक पहले रुक जाओ। इसीलिए आखिर में हमें आउटपुट क्या मिला? y t h। क्रिस्टल क्लियर, राइट? ऑलराइट, हमने स्ट्रिंग बनाना सीख लिया, उसके अंदर झांकना सीख लिया, लेकिन क्या हम उन्हें बदल सकते हैं? यस। और इसके लिए पाइथन हमें कुछ सुपर पावरफुल बिल्ट इन टूल्स देता है जिन्हें हम कहते हैं मेथड्स। तो चलिए कुछ सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स पर एक नजर डालते हैं। सो यहां स्क्रीन पर हैं कुछ सबसे कॉमन स्ट्रिंग मेथड्स। अपर और लोअर, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, टेक्स्ट का केस बदलने के काम आते हैं। रिप्लेस, ये स्ट्रिंग के एक पार्ट को दूसरे से रिप्लेस कर देता है। और स्प्लिट, ये स्ट्रिंग को टुकड़ों में तोड़कर एक लिस्ट बना देता है। चलो इनको एक्शन में देखते हैं।
ओके, फर्स्ट ऑफ डॉट अपर। देखो ये कितना सिंपल है, आपको बस अपने वेरिएबल के आगे डॉट अपर लगाना है और बस 1 सेकंड में हेलो वर्ल्ड बन जाता है हेलो वर्ल्ड। इट्स दैट इजी। नेक्स्ट अप वी हैव रिप्लेस। यहाँ हम वर्ल्ड को रिप्लेस कर रहे हैं पाइथन से। सिंपल लग रहा है ना, पर यहाँ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पाइथन में स्ट्रिंग्स ना इम्यूटेबल होती हैं। इसका मतलब है कि आप ओरिजिनल स्ट्रिंग को कभी नहीं बदल सकते। तो ये मेथड क्या करता है, ये एक बिल्कुल नई स्ट्रिंग बनाता है और आपको दे देता है। जो हमारा ओरिजिनल ग्रीट वेरिएबल था वो अभी भी हेलो वर्ल्ड ही है। याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। और आखिर में है स्प्लिट मेथड। ट्रस्ट मी, ये मेथड बहुत काम का है। ये क्या करता है, ये आपकी स्ट्रिंग को बाय डिफॉल्ट जहां जहां स्पेस है वहां से तोड़ देता है और आपको हर वर्ड की एक लिस्ट दे देता है। देखो, पाइथन इज फन अब एक लिस्ट बन गई है जिसमें 3 अलग अलग आइटम्स हैं, पाइथन, इज और फन। प्यो, ओके, ये काफी कुछ था, आई नो, बट यू डिड ग्रेट। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं उन सब चीजों का जिनमें आप अब मास्टर हो चुके हैं। तो आज के की टेकअवेज क्या हैं? नंबर 1, स्ट्रिंग्स बस कोट्स के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट है। नंबर 2, इंडेक्सिंग यानी 0 से आप एक सिंगल कैरेक्टर निकाल सकते हो। नंबर 3, स्लाइसिंग यानी 1:4 से आप स्ट्रिंग का एक पूरा हिस्सा निकाल सकते हो। और फाइनली डॉट अपर जैसे पावरफुल मेथड से आप स्ट्रिंग्स को बदल सकते हो यानी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो अब यू नो हाउ टू हैंडल टेक्स्ट इन पाइथन। ये दोस्तों आपकी एक नई प्रोग्रामिंग सुपर पावर है। सो माय क्वेश्चन टू यू इज, इस नई पावर के साथ आप सबसे पहला प्रोग्राम क्या बनाओगे? थिंक अबाउट इट और हाँ, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट पाइथन कॉन्सेप्ट्स को आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।